नमस्कार। आज़ाद बीपीएससी एकेडमी एप्लीकेशन पर आज से आप सभी के लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम प्रारंभ किया जा रहा है। आप सभी लोग इससे जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आप इस प्रोग्राम से कैसे जुड़ सकते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आज़ाद बीपीएससी एकेडमी यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप सर्च करना है। सर्च करेंगे तो आपका ये एप्लीकेशन खुल के आएगा। ये हमारा लोगो है, इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर बैच सेक्शन में जाकर बैच सेक्शन में लिखा होगा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, उस सेक्शन पर जाना है और वहाँ पर बैच कोड के रूप में बीपीएससी मेंस है ना, बैच कोड के रूप में क्या डालना है, बीपीएससी मेंस डालेंगे तो वो एक्सेप्ट वो हमारे पास आ जाएगा रिक्वेस्ट। उस रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे और आप सभी इससे जुड़ जाएंगे। आज से आप सभी को एक प्रश्न मंडे टू फ्राइडे आपको देखने को मिलेगा और ये जो प्रश्न होगा यूट्यूब के कम्युनिटी और साथ ही साथ जो आप इस ग्रुप से जुड़ेंगे उस ग्रुप में भी देखने को मिलेगा। इसका उत्तर लिखना है और आप सभी को वहीं पर भेजना है। तो कैसे जुड़ना है आशा करता हूं आप सभी लोग समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं हम क्या प्रारंभ कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम। तो यहां पर जो उत्तर हम लिखते हैं, एक सही उत्तर कैसे होना चाहिए, एक अच्छे उत्तर की बात करें तो उसमें कितने भाग होने चाहिए, क्या क्या सम्मिलित करना चाहिए और साथ ही साथ प्रश्नों के अंत में जो पुछल्ले शब्द होते हैं उन शब्दों का मतलब क्या है, इसको भी इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। जब तक ये चीजें नहीं समझेंगे आप तब तक अच्छे उत्तर आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रश्नों को देखते हैं। यहां पर जो मैंने प्रश्न दिया है पिछले वर्ष पूछे गया ही प्रश्न है ना, इस प्रश्न को पिछले वर्ष पूछा जा चुका है और प्रश्न क्या है, बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न क्या है, बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। तो यहां पर ये जो शब्द है, ठीक है ना, यहां पर ये जो शब्द आपको दिख रहा है मूल्यांकन कीजिए, इसका मतलब क्या हुआ। जो भी प्रश्न आप देखेंगे उसके अंत में कुछ शब्द होगा, अंत में और कुछ प्रारंभ में भी होते हैं, तो अधिकतर आपको अंत में ही देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम यहां पर प्रश्न पत्र देखें तो ये है प्रश्न पत्र और इसमें हमने देखा था प्रश्न क्या है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा करें। तो यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है टेल वर्ड कहते हैं इसे। जैसे अगले में देखें, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था। ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में, यानी कि एक स्टेटमेंट दे दिया गया, उसके बाद एक टेल वर्ड लगा दिया, क्या, स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे टेल वर्ड्स का मतलब क्या होगा, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, विवेचना कीजिए। तो प्रश्न का जो उत्तर होता है वो इन्हीं टेल वर्ड के आधार पर ही लिखना होता है। कई लोगों को समझ में नहीं आता है और जो चीज हमें उत्तर में नहीं लिखना वो भी लिख के चले आते हैं। उन्हें तो लगता है कि हमने बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन अच्छे से उन्होंने नहीं लिखा होता है, कई सारी अतिरिक्त चीजें उसमें डाली होती है। तो चलिए इन टेल वर्ड्स को समझते हैं। एक अच्छे उत्तर में कौन कौन से भाग होने चाहिए उसकी भी हम चर्चा यहां पर करते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर अगर एक प्रश्न की बात करें, है ना, एक प्रश्न का अगर हम उत्तर लिखते हैं तो आपके पास ऐसा पेज होगा। एक प्रश्न के भागों की बात करें तो इसमें मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी है। इंट्रोडक्शन अगर देखें तो कहीं भी आप जाते हैं तो सबसे पहले कोई आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछता है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास उतनी ताकत होनी चाहिए, कम शब्दों में हम वो सारी चीजें झलका दे जो हमारे अंदर है। इसी को हम एक अच्छा इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो प्रश्न के उत्तर लिखते वक्त भी सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, हमारा इंट्रोडक्शन। पहला भाग जो होता है वो हमारा इंट्रोडक्शन होता है और इसमें कम से कम शब्दों में हम आगे प्रश्न के उत्तर के रूप में हम क्या लिखने वाले हैं उन सब को यहां पर झलका देना ही एक अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाता है, ठीक। उसके बाद दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग होता है हमारा मेन बॉडी या फिर मुख्य भाग,
ठीक है ना। मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग, अर्थात जो प्रश्न में पूछा गया है उसी के आधार पर जितनी सारी कहानियां हम लिखते हैं, है ना, क्रमबद्धता के साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेन बॉडी। और उसके बाद तीसरा भाग जो होता है वो हमारा हो जाता है कंक्लूजन, है ना, यानी कि निष्कर्ष। तीसरा भाग क्या होता है, निष्कर्ष। सभी प्रश्नों के उत्तर में निष्कर्ष नहीं होता है, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं कि निष्कर्ष डालना ही डालना है। अब इतिहास के प्रश्न में आप क्या निष्कर्ष डालेंगे, है ना। अकबर के बारे में कुछ पूछा गया है तो आपको क्या बताना है कि अकबर ऐसा नहीं, अगर ऐसा करता तो सही होता, तो ऐसे में निष्कर्ष नहीं दिया जाता। तो इतिहास के अधिकतर प्रश्नों में निष्कर्ष नहीं दिया जाता, जबकि करंट अफेयर से संबंधित, जो हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न होती है, इन सभी प्रश्नों में हमें निष्कर्ष देना आवश्यक हो जाता है। तो एक प्रश्न के भागों की बात करें तो उसमें 3 भाग होते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें, अगर मान लीजिए 200 शब्दों में हमें उत्तर लिखना है तो लगभग 15 से 20% शब्दों में, 15 से 20% शब्दों में हमें इंट्रोडक्शन यहां पर दे देना चाहिए। यानी कि 200 शब्दों का है तो 30 से 40 शब्दों में हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। और यहीं से एग्जामिनर को पता चलता है कि हम आगे क्या लिखने वाले हैं। तो यहां पर उन सभी चीजों को झलका देना है जो हमें मुख्य बॉडी में, मुख्य भाग में लिखना है। उसके बाद से हम 60 से 70% तक हम क्या लिखेंगे, मेन बॉडी लिखेंगे, यानी कि जो प्रश्न में पूछा गया है वो लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, तो जो हमारा टेल वर्ड है उन्हीं टेल वर्ड के आधार पर। अभी उन टेल वर्ड्स को भी हम समझेंगे कि अगर यहां पर कैसे कैसे टेल वर्ड है तो कैसे कैसे उत्तर लिखना चाहिए। और उसके बाद जो बच जाता है ना, 10-15%, उसमें हम निष्कर्ष को लिख सकते हैं। अगर आवश्यक है, नहीं है तो हम निष्कर्ष को छोड़ देंगे। तो एक प्रश्न का मुख्य भाग, इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष क्या होना चाहिए, ये हमने यहां पर समझ लिया। ठीक है, अब चलिए उन टेल वर्ड्स की बात करते हैं। उन टेल वर्ड्स की बात करते हैं जो बार बार आप सभी को कहां देखने को मिलता है, प्रश्नों के पीछे देखने को मिलता है। तो जितने भी टेल वर्ड्स है ना, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दीजिए, इसमें कंफ्यूजन रहता है, समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए मैं आज की क्लास में इसको बताने वाला हूं। तो जितने भी टेल वर्ड्स है, चाहे सरलीकरण, विशदीकरण, स्पष्ट कीजिए, प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए, विस्तार कीजिए, प्रकाश डालिए, है ना, वर्णन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, मूल्य निर्धारण कीजिए, टिप्पणी करे, विवेचना करे, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो इन सभी शब्दों को मैंने यहां पर 3 भागों में विभाजित किया है, 3 कैटेगरी में विभाजित किया है। एक एक चीज को हम समझते हुए चलेंगे, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में पुच्छल्ले शब्द, अंग्रेजी में टेल वर्ड्स कहा जाता है। और इसे हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये 3 कैटेगरी क्या क्या है और किस कैटेगरी में कैसे उत्तर लिखना चाहिए और किस कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, उसकी भी हम चर्चा यहां पर करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक कैटेगरी को हम यहां पर देखते हुए चलते हैं। चलिए, यहां पर पहली कैटेगरी जो मैंने रखा है, इसमें टेल वर्ड्स कौन कौन से हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, थोड़ा सा जूम आउट मैंने जूम इन कर दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हिंदी वाले शब्द को मैं यहां पर पढ़ूंगा। जैसे यहां पर सरलीकरण कीजिए, विशदीकरण कीजिए, स्पष्ट कीजिए, प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए, विस्तार कीजिए, है ना, वर्णन कीजिए। एक ही शब्द के लिए अंग्रेजी में अलग अलग शब्द भी देखने को मिलेगा, इसलिए आपको यहां पर डबल डबल दिखाई देगा। ठीक है ना, जैसे यहां पर हमने अभी अभी देखा, है ना, प्रकाश डालिए यानी कि थ्रू लाइट ऑन, ये प्रश्न के पहले लगा रहता है। प्रकाश डालिए, हाईलाइट। तो अंग्रेजी के अलग अलग शब्दों के लिए हिंदी में एक शब्द प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना, तो वर्णन करें, विवरण करें, गिनाइए, सूचित कीजिए, संकेतित कीजिए, उल्लेख कीजिए, सिद्ध कीजिए, पुष्ट कीजिए, तर्क दीजिए, सुझाव दीजिए, अपनी युक्तियां सुझाइए। तो ऐसे जो शब्द है, इन सभी को मैंने कैटेगरी 1 में रखा है। और कैटेगरी 1 यानी कि ऐसे शब्द जब भी पुच्छल्ले शब्दों के रूप में हो तो उसका उत्तर कैसे होना चाहिए, तो याद रखिएगा, ऐसे शब्द जिस प्रश्न के अंत में हो, उन प्रश्नों के उत्तर में केवल हमें वही लिखना होता है जो प्रश्न में दर्शाया गया है।
जैसे अगर पूछा गया है मेरे बारे में कि मेरी पॉजिटिविटी को बताएं, तो बस केवल आपको मेरी पॉजिटिविटी को ही बताना है, मेरी निगेटिविटी यहां पर नहीं बतानी। निगेटिविटी बताएंगे उसका हमारा क्या होगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा, और जो भी समय है समय तो वेस्टेज होगा ही होगा। तो कैटेगरी 1 में जो भी यहां पर है, ठीक है ना, जैसे मेरे बारे में कुछ लिख दिया और बोल दिया कि स्पष्ट कीजिए, है ना, या फिर प्रश्न के रूप में देखूं तो मैं कैसा हूं स्पष्ट कीजिए, तो मेरे बारे में मैं कैसा हूं बस इतना ही बताना है, ठीक है ना। तो ऐसे कैटेगरी में जो भी शब्द हैं, अगर ऐसे शब्द लगे हों तो क्या करना है, हमें प्रश्नों के उत्तर में बस वही लिखना है जो प्रश्न के रूप में दिखाई दे रहा है। अगर निगेटिविटी की बात की गई है तो केवल निगेटिविटी लिखना है, पॉजिटिविटी की बात की गई है तो केवल पॉजिटिविटी ही लिखना है। ठीक, पहला कैटेगरी समझ में आ गया। चलिए दूसरे कैटेगरी की बात करते हैं। तो दूसरे कैटेगरी में आप सभी को शब्द देखने को मिलता है, आलोचना करें, समालोचना करें, समीक्षा करें, परीक्षण करें, मूल्यांकन करें, टिप्पणी करें, है ना, मूल्यांकन करें, मूल्य निर्धारण करें, निरीक्षण, परीक्षण, सम परीक्षण, गुण दोष विवेचन, सौ परीक्षण, विश्लेषण करें, चर्चा करें, विवेचन करें। ठीक है, तो ये जो शब्द है इन सभी शब्दों को मैंने कहां रखा है, कैटेगरी 2 में रखा है। अर्थात जिन प्रश्नों के अंत में ऐसे शब्द लगे हों उन प्रश्नों का उत्तर कैसा होगा, तो यहां पर निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों को ही यहां पर लिखना होगा। जैसे यहां पर प्रश्न हो कि मेरे बारे में मूल्यांकन कीजिए, है ना, मूल्यांकन यानी कि मूल्य का अंकन करना है, तो जो भी पक्ष है दोनों ही पक्षों को यहां पर लिखना है। जैसे मेरे में कुछ अच्छी आदतें होगी तो अच्छी आदतों को भी लिखना है, लेकिन साथ ही कुछ बुरी आदतें भी होगी तो उन बुरी आदतों को भी लिखना है। अर्थात ऐसे शब्द जिन प्रश्नों के अंत में लगा होगा उसके दोनों ही पक्षों को यहां पर लिखना होगा। ठीक है ना, तो मूल्यांकन करें, है ना, टिप्पणी करें यानी कि उसके बारे में कुछ बताएं, तो बताना है तो अच्छा बुरा हम दोनों ही बताएंगे, है ना। समीक्षा करना है यानी कि समान इच्छा यहां पर व्यतीत करना है, तो दोनों ही निगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों ही करेंगे। तो ऐसे शब्द जहां कहीं भी लगा हो उसमें क्या करना है, दोनों ही पक्षों को लिखना है। और तीसरे कैटेगरी में मैंने रखा है, यहां पर थोड़ा सा आपका नॉलेज जांच किया जाता है। तीसरे कैटेगरी में अगर बात करें तो जहां भी ये लगा हो, जैसे टिप्पणी करें, विचार दें, क्या आप सहमत हैं, चर्चा करें, विवेचन करें, ऐसे जो शब्द है इसको मैंने कैटेगरी 3 में रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर थोड़ा सा आपका नॉलेज जांच किया जाता है। अगर ऐसे कहीं भी प्रश्न में लगा हो तो अगर केवल मतलब ये जो कैटेगरी है इसका उत्तर कैटेगरी 1 या फिर कैटेगरी 2 दोनों के ही रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात प्रश्न के बारे में अगर जहां पर भी रखा गया है टिप्पणी करें या फिर क्या आप सहमत है ऐसे शब्द, तो यहां पर देखिए अगर एक ही पक्ष है तो हमें एक ही पक्ष लिखना है, अगर उसका दूसरा भी पक्ष है तो पहला दूसरा दोनों ही लिखना है। अर्थात कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों ही रूपों में इसका उत्तर लिखा जा सकता है। ये हमारे जानकारी के ऊपर है। अगर टिप्पणी करें हैं और दोनों पक्ष उस प्रश्न से संबंधित हैं तो दोनों पक्ष लिखना है। यहां पर एक पक्ष लिख के चले आएंगे तो आधे ही उत्तर मिलेंगे, पूरे उत्तर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कैटेगरी 2 और 3 भी हमने यहां पर समझ लिया। कैटेगरी 2 में थोड़ी सी ध्यान यहां पर देनी है, प्रश्न जिस रूप में पूछा गया है यानी कि पॉजिटिविटी स्टेटमेंट में जो यहां पर अच्छी बातें देकर स्टेटमेंट लिखा गया है तो उन अच्छी बातों को हम 60% भागों में लिखेंगे और बुरी बातों को 40% भागों में लिखेंगे। और ये 60 और 40 100 पूरे प्रश्न का मत समझिएगा, जो हमारा मुख्य भाग है ना, जो मुख्य भाग है जितना परसेंट में हम मुख्य भाग लिखेंगे उस मुख्य भाग में से 60% जो प्रश्न में पूछा गया है और 40 से 35% जो उसके दूसरे पक्ष हैं उन पक्षों को लिखना है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, हमारा कैटेगरी हो गया। इन सब टिप्पणी करें, मूल्यांकन करें, इन सब जो टेल वर्ड है इन्हीं टेल वर्ड के आधार पर हमें उत्तर यहां पर लिखना होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा हम आते हैं, एक बार फिर से प्रश्न को देख लेते हैं और समझते हैं। प्रश्न क्या था हमारा, प्रश्न था
बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। अभी अभी हमने देखा मूल्यांकन कीजिए कौन से कैटेगरी में आएगा, दूसरे कैटेगरी में आएगा। अर्थात इसका क्या करना है, जो पॉजिटिविटी है यानी कि सफलताएं जो मिली उसको भी लिखना है, और निगेटिविटी अर्थात ये असफल क्यों रहा इसको भी लिखना है। इसकी वजह से परिणाम क्या क्या निकले इन सभी को यहां पर लिखना है। तो यहां पर सफलता और असफलता यानी कि विद्रोह को क्यों दबा दिया गया, क्या कारण रहा कि विद्रोह को दबा दिया गया, यह भी लिखना है दूसरा पक्ष। और पहला पक्ष इस विद्रोह मतलब ये जो विद्रोह था क्यों प्रारंभ हुआ और इसके क्या परिणाम रहे, इन सब को लिखना है। तो आशा करता हूं आप सभी लोग समझ चुके होंगे। बीपीएससी की बात करें तो एक प्रश्न जो होता है 38 नंबर का होता है, और 38 नंबर के आधार पर आप सभी को इसका उत्तर जो है वो लगभग 300 से 350 शब्दों में आपको देना है। ठीक है ना। पहले ही कल के वीडियो में ही मैंने बताया था कि कम शब्दों में सटीक उत्तर जो होगा उसको वरीयता दी जाती है, यानी कि इससे संबंधित जितने भी पक्ष है, जितने भी पॉइंट है, उन सभी पॉइंट को अगर आप कम शब्दों में 200 से 250 शब्दों में भी सम्मिलित कर देते हैं सारी चीजों को, तब भी उतना ही नंबर मिलेगा जितना आप 500 से 1000 शब्दों में लिख के लाते हैं। ठीक है ना। तो 500 से 1000 शब्द में लिखे या 200 से 250 शब्दों में लिखे, मुख्य हमारा उद्देश्य क्या है कि कम से कम शब्दों में सभी पक्षों को हम यहां पर उजागर कर दें। ठीक है ना। तो इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है और वहीं पर जाकर स्कैन करके आप सभी को भेजना है। ठीक है ना। चलिए, आशा करता हूं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप सभी लोग इससे जुड़े, केवल वही लोग इससे ना जुड़े जो केवल 66वीं मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, 67वीं वाले भी जुड़े, 68वीं वाले भी जुड़े, क्योंकि केवल पीटी पास करने से सिलेक्शन नहीं होगा। पीटी के बाद का अगला चरण क्या है, मुख्य परीक्षा हमें देना ही देना है, इंटरव्यू देना ही देना है, उसके बाद ऐसे ही सिलेक्शन हो सकता है। अर्थात केवल प्रारंभिक परीक्षा आप 500 बार भी निकाल लीजिए, आप स्टूडेंट के स्टूडेंट ही रहेंगे, अधिकारी नहीं बन पाएंगे। ठीक है ना। तो आशा करता हूं सारी चीजें आप सभी को समझ में आई होगी। धन्यवाद।